जय हिंद। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं बिंग लर्निंग यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम आई का बाहरी हिस्सा समझेंगे कि आई का जो बाहरी हिस्सा है उसके फंक्शन क्या है और उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहला होता है स्क्लेरा। इसको हिंदी में बोलते हैं श्वेत पटल। जो आपके आंखों का व्हाइट वाला हिस्सा होता है, व्हाइट ऑफ आइज, उसको क्या बोलते हैं? स्क्लेरा। ये ये पीछे तक गया रहता है, ये पूरा पीछे तक गया रहता है। ठीक है, ये प्रोटेक्ट करता है आई बॉल को बाई आई कवरिंग। ओके, आई बॉल को ये प्रोटेक्ट करता है। इफ इट एक्सटेंड फ्रॉम कॉर्निया इन फ्रंट ऑफ द ऑप्टिक नर्व इन बैक, ओके, टू द ऑप्टिक नर्व इन बैक। ये कॉर्निया से स्टार्ट होता है और ऑप्टिक नर्व पीछे मतलब आंखों के अंदर वाले जब हिस्से हम पढ़ेंगे तो उसमें ऑप्टिक नर्व भी आते हैं, तो वहाँ तक ये फैला रहता है। ठीक है, स्क्लेरा कॉर्निया से स्टार्ट होता है और ऑप्टिक नर्व तक फैला रहता है। ठीक है, कॉर्निया हम आगे समझेंगे। ठीक है, स्क्लेरा का फंक्शन आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट समझते हैं आइरिस क्या होता है। आइरिस को हिंदी में बोलते हैं परितारिका। ठीक है, जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं उसमें 3 कलर के आइरिस होते हैं। ठीक है, ये वाला जो हमने ब्लू कलर से डिनोट किया है, दिखाया है, इसको हम क्या बोलते हैं? आइरिस बोलते हैं। ठीक है, जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं उसमें 3 कलर के आइरिस पाए जाते हैं। एक होता है ब्राउन, एक होता है ब्लू और एक होता है ब्लैक। ठीक है, ये आइरिस के कलर होते हैं। इसमें से कोई भी कलर एक आपका होगा। ठीक है, और एक मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं, आधार कार्ड में जो आइरिस स्किन होता है वो किसके थ्रू होता है? इंफ्रारेड के थ्रू होता है। मतलब ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आधार कार्ड में क्या आंखों का कौन सा हिस्सा स्कैन होता है, तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आइरिस। ओके, आइरिस से स्कैन होता है। और किस रे के थ्रू होता है? इंफ्रारेड के थ्रू होता है, इंफ्रारेड के थ्रू होता है। ठीक है, अब आइरिस का हम फंक्शन समझते हैं। आइरिस क्या कहता है? कंट्रोल अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आइज। ओके, आई के अंदर जो भी लाइट इंटर करना है, कितना इंटर करना है, ज़्यादा इंटर करना है, कम इंटर करना है, ये कौन कंट्रोल करता है? आइरिस करता है। वो कैसे करता है मैं आप अभी बताता हूँ। देखिए, इस पिक्चर में देखिए, इसमें देखिए जो ब्लू कलर से डार्क है, डार्क कलर है, इसको आइरिस बोलते हैं। और जो छोटा वाला अंदर का है उसको हम पुपिल बोलते हैं। ठीक है, पुपिल को हिंदी में हम पुतली भी बोलते हैं। जब आप ब्राइट लाइट में रहिएगा, मतलब कि आप धूप में रहिएगा, तो वो कंडीशन में आपका आँख का ये रहता है, मतलब कि ये जो पुपिल्स है वो छोटा होता है और आइरिस क्या होता है? रिलैक्स रहता है, मतलब फैला रहता है। ठीक है, आइरिस रिलैक्स इन ब्राइट लाइट एंड पुपिल स्मॉल रहता है, यानी कंट्रैक्टेड रहता है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में रहता है। ये कंट्रैक्टेड है मीन्स छोटा है, आइरिस छोटा है और इरिस रिलैक्स है मीन्स फैला हुआ है। ठीक है, ये ब्राइट लाइट का कंडीशन। आप अगर जब धूप में है या लाइट लाइट में है तो इस तरह से आपका आँख रहता है। ठीक है, जैसे ही आप डिम लाइट में जाइएगा, जैसे ही आप डिम लाइट में जाइएगा मानी कम रोशनी में जाइएगा, उस समय आपका आई इस तरह हो जाता है। मतलब कि ये थोड़ा डायग्राम स्पेरिकल नहीं है, लेकिन आप समझिए कि आइरिस क्या होता है? आइरिस क्या होता है? ये सिकुड़ जाता है। आइरिस क्या होता है? कंट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, आइरिस क्या हो गया? जो ब्लू कलर से दिखाया हूँ ये सिकुड़ गया। और पुपिल का साइज देखिए, ये पुपिल का साइज है, ये बड़ा हो गया। ठीक है, आइरिस कंट्रैक्ट इन डिम लाइट। ये डिम लाइट में क्यों कंट्रैक्ट हो जाता है अभी आगे बताता हूँ। ये ऐसा होता है, आप बस समझिए अभी। आइरिस क्या होता है? कंट्रैक्ट हो जाता है इन डिम लाइट एंड पुपिल क्या हो जाता है? लार्ज होता है, यानी डायलेटेड होता है। पुपिल क्या हो गया? डायलेटेड हो गया, यानी लार्ज हो गया। ठीक है, आइरिस का फंक्शन समझ में आ गया कि ये जब लाइट ज़्यादा रहता है तो ये रिलैक्स कर जाता है, और लाइट कम रहता है तो ये कंट्रैक्ट कर जाता है। ठीक है, आइरिस ऑटोमेटिकली एडजस्ट द साइज ऑफ पुपिल अकॉर्डिंग टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट रिच्ड बाई आई। ओके, ये भी समझ लिए कि लाइट के अकॉर्डिंग पुपिल का साइज बड़ा करता है और पुपिल का साइज छोटा करता है। ठीक है, आइरिस के अंदर कौन सा मसल प्रेजेंट होता है? आइरिस स्पेंसर मसल। ठीक है, जिसके कारण ये रिलैक्स करता है, कंट्रैक्ट करता है। अब हम पुपिल को समझते हैं। पुपिल यानी पुतली, ये ब्लैक कलर में होता है। ये जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं उनके सबके आंखों में किस कलर का पुपिल होता है? ब्लैक कलर का पुतली होता है या पुपिल होता है। ठीक है, इसका काम क्या है? प्रकाश को लेंस तक ले जाता है, प्रकाश को लेंस तक ले जाता है। ठीक है, इसका काम क्या है? प्रकाश को लेंस तक ले जाना। ठीक है, देखिए, अभी हम आइरिस का फंक्शन समझ रहे थे, उसमें हम क्या समझे कि आइरिस रिलैक्स कर जाता है कब? जब आपका लाइट बहुत ब्राइट हो। ठीक है, जब आपका लाइट बहुत ब्राइट हो उस कंडीशन में आपके, सपोज कीजिए कि आप बहुत ब्राइट लाइट में चले गए। ठीक है, तो आपके आंखों को डैमेज ना हो उस इसलिए ये पुपिल का साइज बहुत छोटा हो जाता है, क्योंकि जो लाइट है वो कहाँ, कौन लेके जाता है आंखों तक? लेंस तक कौन लेके जाता है? पुपिल लेके जाता है। तो अगर ज़्यादा लाइट होगा तो आपका लेंस को डैमेज कर सकता है, इसलिए वो छोटा हो जाता है। आपका पुपिल छोटा हो जाता है कि ताकि कम लाइट जाए। ठीक है, और आपका लेंस, आई लेंस जो है, आंखों का लेंस जो है वो डैमेज ना हो। ठीक है,
जब आप कम रोशनी में जाइएगा तो आपको कम दिखेगा, कम रोशनी में जाएगा तो कम दिखेगा। लाइट मतलब अगर यही कंडीशन रहा, अगर ये वाला कंडीशन रहा कम रोशनी में, तो लाइट कम पास होगा ना, क्योंकि पुपिल का साइज छोटा है। क्योंकि लाइट किसके थ्रू पास हो रहा है लेंस तक? पुपिल के थ्रू पास हो रहा है ना। तो पुपिल का साइज जहाँ छोटा है तो लाइट पास बहुत कम करेगा। किस में? डिम लाइट में। तो जब आप डिम लाइट में जाइएगा तो पुपिल का साइज क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। बड़ा हो जाता है मतलब कि उसमें क्या होता है कि ज़्यादा लाइट पास होने लगता है। ठीक है, जब पुपिल का साइज बड़ा हो गया तो ज़्यादा लाइट पास होगा। तो ज़्यादा लाइट पास होगा तभी जाके डिम लाइट में आपको क्लियरली दिखेगा। ठीक है, इसीलिए पुपिल का साइज बड़ा हो जाता है किसमें? डिम लाइट में। वो क्यों हो जाता है? क्योंकि इरिस में जो मसल है वो क्या हो जाता है? कंट्रैक्ट हो जाता है, यानी सिकुड़ जाता है। ठीक है, सिकुड़ जाता है तो इसलिए आपका पुपिल का साइज बड़ा हो जाता है। यहाँ पे हम लिखे हैं मोर लाइट में क्या होता है? पुपिल पुपिल क्या होता है? स्मॉल होता है या कंट्रैक्टेड होता है? मोर लाइट में यहाँ पर देखिए आप पुपिल का साइज क्या है? कंट्रैक्टेड है या स्मॉल है। और लेस लाइट में देखिए, लेस लाइट में ये लार्ज हो जाता है यानी डायलेटेड हो जाता है। लेस लाइट में क्या हो जाता है? यानी डिम लाइट में पुपिल का साइज लार्ज हो जाता है। देखिए पुपिल का साइज लार्ज है और डायलेट। तो पुपिल आप समझ गए। अब समझते हैं कोर्निया क्या होता है। कोर्निया इसको हम हिंदी में बोलते हैं स्वच्छ मंडल। ठीक है, आंखों का सबसे बाहरी वाला हिस्सा जो होता है ना, आंखों का सबसे बाहरी वाला मतलब सबसे आगे का हिस्सा, उसको कोर्निया बोलते हैं। ये प्रकाश को आंख में भेजता है। देखिए यहाँ कन्फ्यूजन मत होइएगा। पुपिल क्या कहता है? प्रकाश को लेंस तक ले जाता है और प्रकाश को आंखों में कौन भेजता है? कोर्निया। तो ये दोनों पे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, कि प्रकाश को लेंस तक कौन ले जाता है? ऑप्शन रहेगा तो उसमें आपको पुपिल यानी पुतली को सेलेक्ट करना है। अगर प्रकाश को आंखों में कौन भेजता है उसमें आपको कोर्निया सेलेक्ट करना है। ठीक है, प्रकाश को आंखों में कौन भेजता है? कोर्निया। देखिए जैसे मोबाइल का टेम्पर ग्लास होता है ना, उसी तरह आंखों का कोर्निया एक टेम्पर ग्लास है, मतलब सबसे बाहरी हिस्सा। ठीक है, जब आप नेत्रदान करते हैं उस वक्त आप कोर्निया डोनेट करते हैं। जब आप नेत्रदान करते हैं उस वक्त कोर्निया डोनेट करते हैं, क्योंकि उसकी कोर्निया के बाद वाला जितना हिस्सा वो तो सेम रहता है। खराब कौन सा हिस्सा हो जाता है? कोर्निया। ठीक है, तो नेत्रदान के समय आप क्या करते हैं? कोर्निया डोनेट करते हैं। ये प्रोटेक्टिव आउटर लेयर होता है, मतलब बाहरी हिस्सा, मतलब सबसे बाहरी हिस्सा है जो आंखों को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, हमने कोर्निया समझ गया, पुपिल समझ लिया, आइरिस समझ लिया, एस्क्लेरा भी समझ लिया। अब मैं आपको बता दूं, इन्फॉर्मेशन दे दूं कि जो आई बॉल होता है, आंखों का डायमीटर कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर। अब जब आप आंख पूरा बाहर से निकाल के अब जब रखिएगा यहाँ पे, उसको मेजर कीजिएगा तो उसका डायमीटर कितना होगा? 2.3 सेंटीमीटर। ठीक है, इस वीडियो में हमने आंखों का आउटर भाग समझा। ओके, और नेक्स्ट वीडियो में हम आंखों का इनर भाग समझेंगे। तब तक आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।